दे दो मुझे कितना, मैं लिख लेता हूँ कुछ भी। विजिबिलिटी यहां से होगी शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 5 log of 5 to the base 3 की पावर माइनस log of 4 टू द बेस 1/3 पॉइंट 1 की पावर कितना है, log of 4 टू द बेस कितना बच्चों आपका 0.01। 7 की पावर log of 3 टू द बेस 7। 7 3 और 5, ओके 7 3 और 5, ठीक। ये हमको एवेल्यूएट करने का वैल्यू किसके पाएगा, राइट। ठीक है, काफी इसमें अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसकी, इसकी बात करता हूं, इसको मैं यहां से उठा ऑफ log of 3 टू द बेस 5 लिखा हुआ है, ओके। अगर मैं यहां पर log of 3 टू द बेस 5 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर एक्सपोनेंट में 5 के एक्सपोनेंट कुछ इस तरीके से कर दे, राइट। एक काम करते हैं, अच्छा इसमें काम कर लेते हैं, ठीक है ना, कि जो लास्ट वाला जो दे रखा है आपको लॉग उसको करते हैं, क्योंकि ये तो दोनों सेम है आप, राइट। क्या लिखा हुआ वहां पर आपका, बच्चों आपका 3, आएगा। कैसे कोई कंफ्यूजन मतलब ये तो बच्चों ऐसे लिख सकता हूं कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी 7th 8th क्लास के अंदर कि अगर a की पावर m, ठीक है ना, इंटू n है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m की होल पावर n या a की पावर n की होल पावर m, ऐसे लिख सकते हो। कोई कर लिया और इसको इस तरीके से बना लिया। कोई डाउट है किसी बच्चे को, क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को, बोलो। आ रहा था a की पावर log ऑफ b टू द बेस a, यानी कि अगर x log का बेस सेम होता है, एक्सपोनेंशियल का बेस log का बेस सेम होता है। अच्छा रिकॉर्ड, ठीक, सही बात है। अगर मान के चलो एक्सपोनेंशियल का बेस और log, तो उस केस ये कि
यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। log of b to the ये हो जाएगा 5 की पावर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका मतलब ये है ये लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या आ जाएगा, आ जाएगा या 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग, इस तरीके से देखो पर्टिकुलर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है सब बच्चों को। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम इसकी कर लेते हैं। अच्छा, ये किसके बराबर आपका बताइए फटाफट से। क्या लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करना है, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। 1/3 को लिख सकते 3 की पावर -1 और ये -1 पावर बाहर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 log of 4 टू द बेस कितना। तब क्या हुआ कि ये एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बात ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 0.1 का स्क्वायर, तो यहां पर 0.1 का स्क्वायर यानी क्या बनेगा 0.1 का स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर आगे आएगा बट 1/2 के फॉर्म में आएगा यहां से, और 1/2 को यहां पर चढ़ा दो तो क्या बन जाएगा आपका ये 0.1 और ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा आपका, है ना। क्या बन गया बच्चों आपका 2 बन गया, क्लियर हुआ, ठीक है। ये कितना बनेगा 2, 0.1 का स्क्वायर ही होगा वो आपका, ठीक है। चलिए, और ये के बराबर हो जाएगा, ये तो 3 के बराबर हो जाएगा आपका, किसके इक्वल हो गया आपका 3 के इक्वल हो गया। तो ओवरऑल अगर ध्यान से तो ये वाला जो आपका नंबर लिखा हुआ इसको तो कॉमन लीजिए, फर्स्ट log of 3 टू द बेस 5, यहां पर आपके पास क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1 1 1, यहां पर आपके पास बचेगा कितना 4, यहां पर कितना बचेगा बच्चों आपके पास, यहां हो जाएगा 7 3 और अब तो इसको ऐसे ओपन कर दो, कोई 0 0 बनाने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा 1 इंटू, ये तो मल्टीप्लाई हुई रखा है भाई आपका, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हुई रखा है, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं फर्स्ट रो के अलाउंग, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना होगा यहाँ पर 10 में से 9 जाएंगे 1 -1, कितना आपका 5 को 20 -1, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा +1, 4 के 12 12 में -2 बचेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 -2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ चुकी है, मतलब क्या हुआ जैसे 0 टू 0। क्या था, कोई डाउट है किसी बच्चे को, आई बात समझ सबको। तो आप उस वहां से नोट कर लो, वो जो मतलब ये काफी मतलब एडवांस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो चीज, तो नॉर्मली बच्चे को पता नहीं होता कि हम कन्वर्ट कैसे करें, वो बच्चे मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी बट वो स्क्वायर रूट फंसा हुआ है, जरूर नोट कीजिए इस वाले प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई हुई हैं इसके अंदर। भाई को दिया था ना,
जाते टाइम क्लास में क्या नोट्स में कोई क्वेश्चन लिखवा के गया था क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ तो आपसे, लिखवाया हुआ है होने का? कौन सा क्वेश्चन? देखा ही नहीं हो घर जाकर?
ठीक है, जैसे मान के चलो कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, पहले समझने पर पूरा ध्यान देंगे भाई। ए आई जे, इसका ऑर्डर है बच्चों एम आई एन। एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है आपको बी आई जे, और इसका ऑर्डर कितना बच्चों, सपोज पी वाई क्यू। ठीक है ना, यहाँ पर ऑर्डर का सेम होना इतना जरूरी नहीं, ठीक है ना, जरूरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू बी। ए इंटू बी आपका तभी पॉसिबल होगा जब पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। क्या बोला मैंने, ए इंटू बी इज पॉसिबल ओनली when number of columns in first matrix number of columns in first matrix यानी कि A में is equals to number of rows in second matrix। और सेकंड मैट्रिक्स क्या है बच्चों आपका B, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। कई बार समझ में नहीं आया सारे बच्चों को, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके n, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है p, यानी होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका ऑर्डर था m बाई एन, इंटू मैंने क्या किया बच्चों बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या था बच्चों आपका पी वाई क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज करो एक नया मैट्रिक्स आया सी आई जे, कहीं पर आपको सी आई जे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी समझना क्वेश्चन किया था जो इसी साल पूछा गया इसमें, ठीक है ना, सी आई जे, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर आएगा इन दोनों को हटा दो, ठीक है ना, इनको हटाया, क्या बचा यहाँ पर m और यहाँ पर क्या बचा q, इनको हटाओ, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका m बाई क्यू। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर मैं कहूं आप लोगों से कोई मैट्रिक्स है ए आई जी, इसका ऑर्डर दे दिया आपको, सपोज करो 3/4 दे दिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया एक अनोदर मैट्रिक्स से, और उसका ऑर्डर आपको दे दिया है कितना बच्चों, आपको 4 तो होना जरूरी है। अब यहाँ पर 4 होना बहुत जरूरी है, तभी इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं। सपोज करो यहाँ पर 5 बोल दिया मैंने, 4/5 का मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आफ्टर ऑल तो नया मैट्रिक्स बनेगा, सपोज करो दिस विल बी सी आई जे, इसका ऑर्डर बताइए फटाफट से। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हम रो बाई कॉलम ही पढ़ रहे हैं प्रोसीजर को, ठीक है, कैसे करना आपको, रो बाई कॉलम। सपोज करो एक मैट्रिक्स आपको दे दी है, ठीक है ना, यहां से देखेंगे, अभी लिखो मत, समझ लो पहले ढंग से। एक मैट्रिक्स आपको दे दी है A11, A12, A21 और A22, राइट, ठीक है, A22 सॉरी A21 एंड A22 राइट देता हूं, A11, A12, A21 एंड A22 एक मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दे रही है, राइट, दिस इज 2/2 ऑर्डर, ठीक है। दूसरा को दिया है इस तरीके से B11, B12 एंड B13, B21, B22 एंड B23 दूसरा मैट्रिक्स है, राइट, ठीक है, ये एक आपका दूसरा मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर बोलो फटाफट से 2/3। मुझे बताओ A इंटू बी पॉसिबल और नॉट, A इंटू बी पॉसिबल और नॉट है, ठीक है ना, A इंटू बी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2, इसमें नंबर ऑफ कितनी है 2, पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच कर रहा है आपको, बिल्कुल कर रहा है, इक्वल है,
तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। इन मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मल्टीप्लाई बच्चों देखो, इसको नया आर्टिकल में समझना, ऑलरेडी मैं डिटरमिनेंट में आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से करना है, रो बाई कॉलम ही करना है, दैट्स इट। वही प्रोसीजर है आपका करने का यहाँ पर, ठीक है। ये कितना जाएगा आपका, देखें यहाँ पर आपका 2 by 2 के मैट्रिक्स से B11 B12 B13 B21 B22 और B23, तो ये कितना आ गया, सपोज करो 2/3 आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को, 2/3 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। कितना आएगा, 2/3, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बी बराबर करो इसकी रो को इसके कॉलम से, रो बाई कॉलम कर रहे हैं हम लोग। कैसे कर रहे हैं बच्चों, रो बाई कॉलम, ठीक है ना। रो बाई कॉलम हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, करो। इसका रो को उठाओ, पहली वाली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यानी कि a इंटू बी जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों आपका, a11 इंटू b11 प्लस a12 इंटू b21, ठीक है। देन आफ्टर कॉलम चेंज हो जाएगा आपका, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो पहली वाली रो को, क्या आएगा बच्चों आपका, a11 इंटू b12 प्लस a12 इंटू b22, ठीक है ना। फिर पहली वाली रो का तीसरे वाले कॉलम से आप मल्टीप्लाई कीजिए, A11 इंटू B13 और A12 इंटू कितना, B23। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से आपने पहली रो को तीनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब दूसरी वाली रो को तीनों कॉलम से 1 by 1 क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने यहाँ पर रो चेंज किए तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है रो चेंज होगी। चलो इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, पहले वाले कॉलम के एलिमेंट के साथ में, ठीक है ना। तो A21 इंटू B11 आ जाएगा, A21 इंटू B11 प्लस फिर A22 इंटू कितना आएगा, A22 इंटू B21 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई दीजिए फटाफट से, तो आपको क्या मिलेगा, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू कितना बच्चों, B22 मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 by 1 आपका कॉलम भी चेंज होता जाएगा। इसको कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है। तीसरे कॉलम से करो A21, ठीक है, A21 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका, B13 प्लस A22 बच्चों आपका B23 आएगा। इस तरीके से दूसरा मैट्रिक्स आपके पास आ चुका है। और इसका ऑर्डर कितना हो आपको दिख ही रहा होगा, 2/3 ऑर्डर दिख रहा है इसका, कितना दिख रहा है, 2/3। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हाँ, ये निकालोगे तो वो जरूरी नहीं ए बी के इक्वल आए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, हम चेक भी कर लेंगे बाद में चल के। क्या यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे को, पक्का, फटाफट से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, B2 पॉसिबल नहीं होगा, सही बात है भाई, ठीक है। आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए सारे बच्चे, पहले तो ए बी की बात कर, ए बी पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या ए बी पॉसिबल है उसको चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3, बी में नंबर ऑफ रोज कितनी, 3, दोनों इक्वल है, यानी ए बी पॉसिबल है, ठीक है ना।
ए बी निकाल लीजिए फटाफट से। ए बी बराबर कितना होगा 0 1 2 1 2 3 2 3 4 इंटू ये आपका मैट्रिक्स होगा कितने का, हालांकि इसको लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1 -2 -1 0 2 -1 ये आपका। अच्छा एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद कितने आपका मैट्रिक्स आएगा 3/2 आएगा क्या, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ये कितने का मैट्रिक्स है आपका 3/2 का, तो इनको हटा दो यहां से, इनको हटाएंगे तो क्या बचेगा 3/2, 3/2 का मैट्रिक्स आना चाहिए। क्लियर है, 3 रोज और 2 आपके। चलिए रो बाई कॉलम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स के रोज को मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम कीजिए 1 बाई 1। ठीक है, 1 का -1 रो का पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे से किससे 2 से, राइट। ये पहला कॉलम हो गया आपका, समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को। फिर पहली वाली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू -2, 0 इंटू कितना आएगा -2 प्लस 1 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका 0 प्लस 2 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका -1। क्या पहली वाली रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। चलिए अब क्या करेंगे, सेकंड वाली रो का इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ठीक है, कीजिए फटाफट से। सेकंड पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू कितना आएगा 1, ठीक है। 2 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका -1। देखो 1 इंटू 1 2 इंटू -3 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों आपका 3 इंटू 2। तो आपका दूसरी वाली रो का पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरी वाली रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 1 इंटू कितना आएगा -2 आएगा प्लस 2 इंटू कितना आएगा आपका 0 आएगा और प्लस 3 इंटू कितना आएगा तो आपका -1 आएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को। चलिए दूसरी वाली रो का भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम से। ठीक है ना, तो थर्ड रो का मल्टीप्लाई करते हैं किससे बच्चों आपका फर्स्ट कॉलम से। तो कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस कितना आएगा 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू कितना आएगा आपका 2। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया सब बच्चों को। ठीक है भाई यहां तक। ठीक है, अब इस रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड रो का। 2 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका -2 प्लस 3 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका 0 प्लस 4 इंटू कितना आएगा बच्चों आपका -1। ठीक है, ये आपका आ चुका है कौन सा मैट्रिक्स 3/2 का मैट्रिक्स आपका आ चुका है। क्लियर है, फटाफट से देख लेते हैं ये कितना बनेगा -1 3 बचेगा यहाँ पर कितना बनेगा 2 यहाँ पर 1 -2 3 4 2 बनेगा ना 6 और 1 7 5 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा है -5, यहाँ पर 7, यहाँ पर -8। ये आपका इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 का। हाँ एक दूसरा क्वेश्चन और इसके अंदर मैंने पूछा हुआ है कि बी भी आपको निकालना है, बट आप देखोगे बी का जो ऑर्डर है दैट इज 3/2, ए का जो ऑर्डर है दैट इज 3/3। तो क्या बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो रहा है क्या। अरे बोलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो बी ए जो होगा आपका बी इज नॉट पॉसिबल, मतलब इनको इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है को, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, नोट आकर के पहला पॉइंट। अच्छा ये दिख रहा है तक, यहां तक नहीं दिख रहा वो शायद लोगों को उधर से इधर करवाएंगे, इस बार लोगों को इधर रहना चाहिए। देखिए एक बार दिख रहा है क्या। अच्छा मैं वही
ठीक ठीक, मैं वो इसलिए पूछ रहा था। द मैट्रिक्स ए बी, मैट्रिक्स ए बी ऐसे लिखे, इन द मैट्रिक्स ए बी, कैपिटल नाम, ठीक है ना, इन द मैट्रिक्स बी प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, बी प्री मल्टीप्लाइड बाई ए, and in the matrix BA, in the matrix BA, by A, मैट्रिक्स बी पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए, सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं करना। जैसे ए बी है तो इसका मतलब क्या है, ए को आपने पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, बी ए का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ वो प्री मल्टीप्लीकेशन हुआ है, प्री मल्टीप्लाइड पहले मल्टीप्लाई किया आपने। अगर मैं बी ए करता हूं तो बी में ए को मल्टीप्लाई किया, बट कैसे क्या, पोस्ट बाद में। फिर यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग, ए बी भी अलग है और बी ए भी अलग है, तो दोनों तो ए पहले आ रहा है तो बी के साथ में ए का जो मल्टीप्लीकेशन प्री है, पहले हो रहा है। इसमें सवाल सॉल्व करते टाइम पर बोलूंगा प्री मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, तो सर तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कहीं भी लिख दे रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैट्रिक्स के केस में ये बहुत जो मामला होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ए को जो मल्टीप्लाई किया है बी के साथ में, वो कैसे किया आपने, पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। कैसे किया बच्चों, पोस्ट मल्टीप्लाई। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों को? ठीक है, सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कई बार हो जाता है, अलग बात, तो कैसे हो गया कभी कभार, बट नॉट ऑलवेज। यानी कि ए बी इज इन टू बी ए। एग्जाम्पल भी ऐसा समझ लेते, चलो एक मैट्रिक्स ले लिया ए, मैंने 0 2 -1 1, एक मैट्रिक्स ले लिया 0 -4 -3 0, राइट? क्लियर है सारे बच्चों को? तो जो मैट्रिक्स ए है दिस 2x2 ऑर्डर, और जो मैट्रिक्स बी है दिस विल आल्सो 2x2 ऑर्डर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं? ए भी निकालो फटाफट से। ए भी कितना आएगा, सीधा कर देता हूं, 0 -6 आएगा यहाँ पर, तो 0 0 आएगा यहाँ पर, 0 -3 आएगा यहाँ पर, -4 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 4। अब निकालते हैं बी ए। क्या निकालते हैं, बी ए, यानी कि इसका इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 -3 0, इसका कॉलम सॉरी इसको भी लिख लो, 0 2 -1 1, तो कितना आ रहा है, 0 का 0 कितना आ रहा है 4, 0 -4 0 0 -6, ठीक है ना। क्या ए बी इक्वल टू बी आ रहा है क्या यहाँ पर? ए बी जो आ रहा है वो आ रहा है आपका -6 0 -3 4, जो बी ए आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 4 -4 और 0 -6। तो यहाँ पर आप देख सकते क्लियरली कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपका प्री मल्टीप्लीकेशन हो रहा है मैट्रिक्स का या पोस्ट हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है, सब कुछ मायने रखता है। तो सिंपल सी बात। हाँ जी बोलिए। अलग अलग आएगा, इसमें कैसा आ रहा है आपका ए बी का निकाला 24, डिटरमिनेंट सेम, हाँ डिटरमिनेंट सेम आएगा बिल्कुल। हाँ ए बी का डिटरमिनेंट और सॉरी ए बी का डिटरमिनेंट और बी ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सी बात। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई क्या मैंने? जैसे मान के चलो ए बी सी, सुनो मेरी बात, आपने ए इंटू बी इंटू सी किया, या आपने बी इंटू सी इंटू ए किया, या ए इंटू सी इंटू बी किया, कुछ भी किया
होता क्या है कि इसको नोट डाल के मिलेगा, जैसे आप बहुत सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया आपने, राइट, एन तक, इन सबके मल्टीप्लीकेशन का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो एक काम तो ये है कि सबको मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट ले लो, राइट। एक काम ये भी है कि आप इंडिविजुअली डिटरमिनेंट निकाल लो, मतलब जो डिटरमिनेंट होता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट हो जाता है आपका, क्लियर हुआ, तो स्प्लिट हो जाएगा, तो आप देखो अगर ये तीन ही मैट्रिक्स रहेंगी तो बी का डिटरमिनेंट, सी का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट, इसमें ए का डिटरमिनेंट, सी का डिटरमिनेंट आएगा तो मल्टीप्लिकेशन वही ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपका कम्युनिकेट ना हो, बट उनका जो डिटरमिनेंट निकलता है वो क्या निकलता है, सेम निकलता है, इसका ध्यान रखिए, लिख लीजिए, इसको लिख रहा हूँ उस पॉइंट को बाद में, अभी नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। लिख रहे हो क्या आप लोग ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी ना, ये हटा इसको, कि कल की क्लास में काम की चीज पढ़ाई जाएगी कि नहीं पढ़ाई जाएगी, हाँ पता लगा आप लोगों को, हैं और यार कब का प्लान है सिस्टम बनाने का, अरे भाई हाँ जी, चल आप बोल भी दूंगा मैं कि 1.5 2 घंटे तक माइक रहना चाहिए, ठीक है। इंसान की सहूलियत के साथ चीजें इवॉल्व होती चली गई, पहले क्या आता वो माइक आता था, वहां से आप देखेंगे पुरानी भागवत कथाओं में ना, जो भगत जी लोग होते हैं और वो पूरा एकदम बढ़िया तरीके से सिंहासन बैठते हैं, फिर ऐसे घूम के आता है वो, ठीक है, फिर उस पर वो बोलते, तो पहले वही माइक ऐसे पकड़ने से कनेक्ट होता था, ठीक है ना, फिर यहाँ करके ऐसे कनेक्ट होता था वो, राइट, इस पर आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, जननी, सॉरी जननी है। चलो भाई नेक्स्ट लिखे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, तीसरा पॉइंट, इसका मतलब क्या है सर, मतलब ये है बच्चों की आपने ऐसे किया, तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो कि पहले ए बी किया, इनके मल्टीप्लीकेशन को फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, राइट, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लिया फिर उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या होता है बच्चों, आपका एसोसिएटिव होता है, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया नेक्स्ट, और आज तो वाला माइक प्रोडक्ट में यूज हो गया, थोड़ा सा फैंसी बना दिया, आगे गुल्लर से लगा देते हैं, पहले वो नहीं लगा रहता था। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि इस तरीके से है, आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो एक के साथ में, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, पर ए ध्यान रखिएगा, ए का जो मल्टीप्लीकेशन बी प्लस प्री मल्टीप्लीकेशन है, तो प्री की फॉर्म में ब्रेक करना है इसको, आया मन में ए बी और प्लस सी ए, समझ लो, ऐसी रहना चाहिए वो, इन दोनों में फर्क है भाई, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये बी ए प्लस सी ए होगा, क्या आयुष, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी भाई सारे बच्चों को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे करो तो पीछे मामला सेम रहता है हमेशा, लिखो
लिखें, कैसे लिखवाऊं इसको? लाइन नहीं बन रही है, हैं? हिंदी नहीं, मैथमेटिक्स में लिखेंगे सीधा सीधा। अगर आप i इंटू ए करते हो या फिर a इंटू आई करते हो, तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो a के साथ मल्टीप्लाई प्री हुआ है, और यहां पर क्या हुआ है, i का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है a के साथ वो पोस्ट हुआ है, दोनों सेम होते हैं, और ये कोई नहीं, ये वही बना रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करो, कोई चक्कर नहीं है। और ये वाली बात बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई पावर कर लो आप, वो आई आता है हमेशा। पता है इस बात का कि नहीं? शायद यूनिट मैट्रिक्स वाले केस में बताया था आपको, ये भी आई आएगा। और एक चीज और लिख लो आप हम लोग यहां पर, नेक्स्ट, कि यदि जैसे मैंने लिखा a की पावर m लिखा, a की पावर m का मतलब समझते हो क्या होता है? a को मल्टीप्लाई करो आप m टाइम्स, ठीक है ना? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी m टाइम्स, ये मतलब होता है इसका। क्या हुआ? जैसे मान के चलो भाई मैंने a स्क्वायर करना, क्या हुआ? a इंटू ए, तो a स्क्वायर लिख दिया, a इंटू ए लिख दिया। अब से मान के चलो हम लिखा ए बी का स्क्वायर लिखा, तो ए तीन बार ए बी और ए बी, ठीक है? इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। एट नंबर बोलूं? मतलब ए क्यूब इंटू बी क्यूब से लिख सकते हैं, ए बी की पावर 3। समझ में आ गया सर? साइड देखने के बाद नहीं होना चाहिए ना, देखना चाहिए ना। जैसे आयुष जैसे बहुत बड़े जो मैथमेटिशियन है, जरा ध्यान रखें इस चीज का कि पावर पकड़ बी की वैल्यू कोई रखी ही नहीं भाई, वैल्यू है यहाँ पर, आई नहीं है, ये इसकी कोई वैल्यू हटा दो साइड में, ठीक है ना? फर्क पड़ता है इसका मल्टीप्लाई करने से, इसका तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? इस सिस्टम ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज मत करना अपनी मन से। ए क्यूब मतलब ए बी की पावर एन, ए इंटू बी की पावर एन है, तो ए इंटू बी की पावर एन, इसका मतलब ए बी को आप मल्टीप्लाई करो कितनी बार? एन बार। ए बी निकालो, दिमाग नहीं रखो, रखो दिमाग से मत ले जाओ। चलिए क्लियर है, 8 पॉइंट लिखे सारे बच्चे। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, if product of two matrices is a zero matrix, if product of two matrices is a zero matrix, if product of two matrices is a zero matrix, that then it is not necessary that one of the matrices is a zero matrix.
then it is not necessary that one of the matrices is zero matrix is जीरो मैट्रिक्स। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यदि उनका मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स आ जाता है, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक नल होगा। क्या बोला मैंने? उन दोनों में से कोई एक नल होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, नल मैट्रिक्स का तुम किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, नल ही आएगा। ठीक है ना? तो इसको समझ लेते हैं इस चीज को कि जैसे मान मैट्रिक्स ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको दे दी गई है, छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे। 1 1 2 2, इसको आपने मल्टीप्लाई किया दूसरी मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज -1 1 1 -1 -1 1 1 -1, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। बोलो एक बार कितना आएगा? -1 जीरो हो जाएगा, 1 -1 जीरो हो जाएगा, -2 2 जीरो हो जाएगा, 2 -2 जीरो। क्या इन दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स आपकी नल है? नहीं है। फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा आ रहा है? नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। इसको कैसे करेंगे? O 2/2 का मैट्रिक्स है। कई बार समझ में आया कि सिंपली O भी लिख देते हैं, तो सेल्फ अंडरस्टैंड वाली बात हो जाती है, भाई इतने का ऑर्डर होगा इसका। एक बार लिखा नहीं हो तो तुम हंगामा मत मचा देना कहीं किसी पेपर में, टेस्ट में। बट इस बार शायद आपको टेस्ट में कोई करेक्शन देखने को ना मिले एकदम। हाँ, और इस आदत को तुम लोग एकदम इग्नोर कर देना। किस आदत को? ना, मैथ वाले सर को बुलाओ। सुनो, पेपर ड्यूरेशन में प्रॉपर पेपर देना, पेपर में गलती नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर तुमको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुमको आता ही नहीं है सवाल, कि एम लिखा है कि एन लिखा है, तुम खुद समझो उसको। भाई जेईई मेंस का पेपर होगा, वहां पर कौन तुमको बताने आएगा कि सर को बताओ, एक बार कॉल करो रे वहां जो इन्विजिलेटर है, पूछे क्या लिखा हुआ है। आई बात समझ में? पेपर में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, ये एश्योरेंस रहेगा मेरी तरफ से। पहले मैं ही चेक करूंगा उस पेपर को। बासु बेटा पूरी साल याद रखूंगा इस बात को। पहले पूछूंगा कि बुलाया किसने, तो मैं आऊंगा ही नहीं तेरे बुलाने से तो कभी। ना, आराम से रहना। सबसे ज्यादा दिक्कत तो रेहान को होती है, झूठ। हाँ आयुष, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ प्रीवियसली आपको मिस्टेक मिल जाती थी, इस बार नहीं मिलेगा। सारा ऑप्शन सारे करेक्ट आएगा तुम्हारे पेपर। ठीक है ना? चलो, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ ना, कोई बोनस भी नहीं जाएगा तुम्हारा। नो बोनस, नो करेक्शन, करेक्शन होकर के तुम्हारे पास आएगा पेपर। चलो, वो तो ऑप्शन तुम समझ ही जाना, सारे लगा देना, वो तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? और इस बार एक नियम लागू करते हैं मैथमेटिक्स में। अगर कोई बंदा एक दो 4 डंडे लगाएंगे, डंडा ही रखा हुआ है, एक नेगेटिव पर 4। ना माइनस नहीं करना है, मैं सच बता रहा हूं, ये नियम आप गांठ मान लेना भाई। अगर एक भी नेगेटिव किया तो 4 डंडे, एक नेगेटिव पर, 2 नेगेटिव पर 8। अब तुम सोच लेना तुमको करना है। और सच बता रहा हूँ, हाँ नहीं तो फिर टेस्ट ही मत देना, आना ही मत, क्लास भी अटेंड मत करो, नॉन अटेंडिंग हो जाए मैथ के लिए। बाकी टीचर तो नहीं बना रहे, बाकी तुम उनका नियम उनके साथ चले। ठीक है ना? इस बार ये आदत लगा दे, नेगेटिव एक भी ना हो, चाहे नंबर आए दो, 0 आएगा, 4 आएगा, 4 के मल्टीपल में नंबर आएंगे। हाँ एकदम बढ़िया, हम बेहतर रहेगा। करोगे कब? करोगे कब? जब आएगा।
ना ना ना, करने से ओकरा में आए आएगा तो तुम करके ही आओगे, ठीक है ना? क्या कर रहा था तब से, तू बोल ही रहा, बोल बोल। है नहीं नहीं, ये बहुत सही नियम निकाला है। अगर किसी ने एक नेगेटिव किया, वो मुझे नहीं पता गलती से किया, गलत फिल कर दिया, ये मत कहना आकर मेरे सामने। कोई दिक्कत नहीं सर, नंबर गिर जाने दो ना। अच्छा, तुक्के लगा के लाते हो क्या नंबर? है भाई, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी तो मार्क करते हो ऑप्शंस को, कि तुक्के लगाते हो? एक क्वेश्चन का सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना गर्ल्स, कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपने एक नेगेटिव किया तो 4 डंडों के लिए तैयार, फिक्स। 2 किया तो 8 के लिए तैयार हो जाना, और अगर 2 से ज्यादा किए तो आना ही मत। बॉयज को तो मैं कहीं मार सकता हूँ, गर्ल्स को हाथ मारूंगा, है ना? चलो राइट, इधर आ जाओ, इधर। अच्छा, मैंने क्या कहा, अगर तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपका नल मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना, तो उसके इसमें जरूर नहीं कि दोनों में से कोई एक नल हो। नॉन नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आ सकता है बच्चों? नल आ सकता है। हाँ, ये बात कि किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे आप पोस्ट करो, चाहे आप कैसा करो बेटा, प्री करो, वो तो नल आएगा ही आएगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है? वो दिख भी रहा होगा, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे हर नंबर से, पूरा को सबको जीरो बना देगा। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल जरूर होना चाहिए, आप करने लग रहे हो कुछ भी, ठीक है? हाँ, दो नल का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है आपका? नल। इसको भी नोट डाउन कर लें फटाफट से। चलिए नेक्स्ट लिखें, इस प्रॉपर्टी को लिख लो। वाली चीज यहां नहीं लिखवाई। जैसे बहुत सारी मैट्रिक्स हैं आपकी, A1 इंटू A2, ठीक है, इंटू A3 इंटू A4 से लेकर के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए, तभी डिटरमिनेंट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। मान के चलो, मान के क्या चलो, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, उसके बाद ये बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ A1 A2 A3 A4 को स्क्वायर मैट्रिक्स मान के चलेगा AN। इनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट या इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से आप क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। सब क्या आते हैं बच्चों? आपके सेम ही आते हैं, ठीक है? इस तरीके से दोनों क्या आएंगे बच्चों? आपके सेम। क्या क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? अच्छा, सेकंड ये है कि अगर मैं कहता हूं कि ए बी इक्वल टू 0 बोलता हूं, मैंने बोला ए बी इक्वल टू 0, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लो आप लोग, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया मैंने। ए बी का डिटरमिनेंट बराबर कितना आ जाएगा? नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है? ए बी जो नल डिटरमिनेंट, तो नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो नल ही रहेगा। इस डिटरमिनेंट, ये वाला डिटरमिनेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, या डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा बच्चों? आपका 0 होगा। ऐसा ही तो है, बट इसका कन्वर्स जो है, वाइस वर्सा जो होगा, यानी कि यदि मैं ये कहूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी 0, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नहीं नहीं, मैंने गलत
बोला, कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ए इंटू बी 0 होगा, डिटरमिनेंट नहीं, डिटरमिनेंट तो होगा ही होगा, उसमें तो डाउट नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 है, तो ए इंटू बी नल मैट्रिक्स होगा, ये वाली बात नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे इस बात, ठीक है ना। यानी एंड वाइस वर्सा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 तो ए 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। कई बात क्लियर, डिटरमिनेंट बट मैं इसकी बात कर रहा हूं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यहां पर लिख लीजिएगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर है या नहीं, ठीक। क्या हुआ, नेक्स्ट लिखे बच्चों, इधर जैसे आप लोग इधर देखिए, बात मत करो यार, क्या चल रहा है सब कुछ भाई। इधर आपने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे मत खोल देना इसका बी स्क्वायर टू ए बी, समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं होता ये चीज। इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू क्या होगा बच्चों आपका, a प्लस बी, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, कायदे से करना, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। हाँ, ए इंटू ए को आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, बट ए बी और बी ए अगर ये कम्यूटेटिव होते हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है, बाकी तो इसे लिखेंगे, जो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, बोलो बेटा। अच्छा अगर ऐसे होता, कैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, मैट्रिक्स ए और बी दोनों, a माइनस बी इंटू क्या होगा, माइनस बी होगा, और a को a से मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए इंटू बी। ये भी ध्यान रखें, प्री हो रहा है या पोस्ट हो रहा है, तो पहले जो मैट्रिक्स है तो प्री मल्टीप्लाई होता है दूसरे के साथ में, क्लियर है। b इसका b इंटू माइनस बी इंटू क्या होगा a, ये क्या हो जाएगा प्लस बी इंटू बी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मल्टीप्लाई करते टाइम पर इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक को नोट करने दो भाई, पहले नहीं बोल सकता तू, चल वापस नोट कर ले। लिखें, लेट मतलब जो भी पीवाई की जो तरीके से कुछ लिखते हैं वो लोग, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है भाई, ठीक है, और इसके अंदर ए आई जे दे रखा है आपको √2 की पावर आई प्लस जे, ठीक है ना, आई प्लस कितना दे रखा है, जे दे रखा है। लिखा यहां तक है, और नालायक बच्चे करके नहीं आते, इतने बड़े गधे होते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अभी रुक जा, तब मैं रुक जाऊं, in the third row, if the sum of all the elements in the third row of a square
ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा रूट टू इज अल्फा प्लस बीटा रूट टू। अल्फा बीटा आपके इंटीजर्स हैं भाई, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना, ये आप इंटीजर्स। देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, और ये जो करो 144 दो दो आंसर। नहीं, ये नेगेटिव वाली बात सच में सीरियस बोली है मैंने, मजाक नहीं है, ये ना इसमें तो है नेगेटिव, मतलब 4 डंडे तैयार। कितना आ रहा है? 107 160 ऐसे बोला कर। चलो देखते हैं। पहले मैट्रिक्स तो बना लो, तुम गलत करके आओगे, टीचर कैसे पढ़ा ले, हम तो गलत करके आएंगे, ये तो हमारा जन्म से देखा। तुम बता, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा। 16, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अरे भाई तू कर अपना यार। गलत है बेटा, एकदम गलत है। अरे खतरनाक क्वेश्चन दे दिया क्या? किसी का आंसर मैच नहीं किया अभी तक यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? कैसे ही पढ़ा लो, तुम लोगों को आसान सा क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। फोकस ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं आता, कैलकुलेटर लेके घूमते रहते हो। हो गया तुम लोग, इतना नहीं पता 24 + 8 कितने होते हैं? तो चलो इधर देखो, सबसे पहले बच्चों हम मैट्रिक्स बनाते हैं, और मैट्रिक्स 3x3 का बनेगा इसे मैट्रिक्स, ठीक है ना। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए से स्टार्ट कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स बनेगा A11 A1, यहाँ बोल दिया उसने 3x3, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मैट्रिक्स बन गया आपका। A11 कितना आएगा? A11 देखो √2 की पावर 1 + 1 यानी कितना 2। A12 देखो √2 की पावर कितना 1 + 2 3 हो जाएगा। अरे बोलो, और एक और काम करो, उसको 2 मत लिखो, √2 रहने दो, √2 की पावर में जाने दो, सबको कॉमन वॉमन लेंगे आराम से, मस्त बन जाएगा। क्लियर है ना? चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? A12 कितना होगा? √2 की पावर 3 होगा। A13 चलो ऐसे में लिख लो, सीधा ही लिख लो इसको, सीधा इसी में एंट्री पुट कर दो। A11 कितना होगा आपका? √2 की पावर 2 होगा। अरे बोलो हाँ है ना। A12 कितना होगा? √2 की पावर 3। A13 कितना होगा? √2 की पावर 4। √2 की पावर कितना आएगा? 3। ये कितना? √2 की पावर कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? √2 की पावर कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? √2 की पावर कितना आएगा? 4। ये कितना है? √2 की पावर कितना आएगा? 5। और ये कितना आएगा? √2 की पावर कितना आएगा? 6। तो ये बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों? ठीक है, ऊपर वाले कॉमन लो, फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से √2 की पावर 3 कॉमन लो, और थर्ड रो में से √2 की पावर 4 कॉमन लो। तो कितना √2 की पावर कॉमन आ गया? √2 की पावर 3 और 2 5, 5 और 4 9 आ गया। कितना आ गया? 9। समझ में आया कि नहीं आया भाई? 2 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से, तो √2 की पावर कितना आ गया? 9। अंदर क्या बचेगा? अच्छा सबसे पहली बात तो ये है
एक सेकेंड, हमको निकालना क्या पहले वो समझते हैं। रुक जा एक सेकेंड रुक जा। अच्छा पहले तो हमको ए स्क्वायर भी तो निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा हमको? ए स्क्वायर। थोड़ा आसान बनाते हैं, ठीक है। इसमें से अच्छा ये डिटरमिनेंट नहीं है, क्या है आपका? मैट्रिक्स। इस बात का बहुत ध्यान रखना, दिस इज मैट्रिक्स। तो ओवरऑल क्या मैक्सिमम आ रहा है? रूट टू का स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है बस। सब में से अगर हम देखा जाए तो क्या आ रहा है आपका? रूट टू का स्क्वायर ही तो कॉमन आ रहा है, तो रूट टू का स्क्वायर कॉमन ले लो फिर। तो क्या बनेगा आपका अंदर? अंदर बन जाएगा, चलो भाई, तो ये कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 4√2। √2 मतलब 2 की पावर 5/2 ना। 4√2, हाँ 4√2 हो जाएगा ये वाला। ये कितना होगा? 4। ये कितना होगा? तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 8। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ सब बच्चों को? दिस इज ए, क्या बच्चों आपका? ए, ठीक है। हाँ जी, हाँ तू बता करो कितना? 240 नहीं, बट 224 ऑप्शन में है। चलो देखते एक बार, क्लियर है? इधर देखें थोड़ा, इधर देखें। ए स्क्वायर निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों? ए स्क्वायर निकाल दो भाई। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, 2√2 4, 2√2 4 और 4√2 4, यहां पर कितना आएगा? 4√2। क्लियर है? करो निकालो। मल्टीप्लाई बाई किसके साथ में आएगा आपका? मल्टीप्लाई बाई, वैसे यार इतना फालतू का किया है ये वाली चीज, है ना। इसने ही बोला है क्वेश्चन कैसे निकलेगा उस पर ध्यान देना है भाई हमको, ठीक है ना। 2√2 4, यहां पर आएगा 2√2 4 और 4√2 4, 4√2 और कितना आएगा बच्चों आपका? 8 आएगा। अच्छा मुझे थर्ड रो कैसे मिलेगा बताओ? थर्ड कॉलम को, सॉरी थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस कॉलम से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो करो 4 किससे? 8 से। 4 दूने 8, 8 प्लस 4√2 इंटू 2√2 प्लस 8 32। पहला कॉलम आ गया, इसे करो। 8√2 आ गया, 16√2 आ गया और 32√2 आ गया। इसको इससे करो, 16 प्लस 32 32 प्लस 64। क्लियर है? अब ऐड कर दो इनको। ये कितना होगा? 16 8 24 और 24 और 32 56 हो जाता है। ये हो जाएगा 50, सबको ऐड ही करना है हमको फाइनली। ये कितना √2 हो गया आपका? 32 और 16 48 और 8 अगेन 56√2 हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा आपका? 32 48 और 64 कितना होता है? 112। तो ये कितना हो जाएगा? 56 एंड दिस 8 6 और 2 8 6 1 प्लस 56√2 और ये किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा √2 के। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 168। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो 168 प्लस 56, 8 6 14 6 5 11 12 224। अभी टिक करते तुम्हारे सामने सही है गलत है? देखिए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में क्या होंगे, क्या होगा? बच्चे सब गलत करके आ जाएंगे, पेपर वाइज वेरी लेंथी एंड वेरी टफ। मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन से 3 या 4 मैक्सिमम 5 लेके चलो।
तो करके आ जाओगे आप। फोकस के साथ कैलकुलेशन करना सीखना चाहिए। अब तुमको ऐसे ये टाइम ही तुम एलकेजी यूकेजी करके कैलकुलेशन करना सीखोगे। फोकस जरूरी है, और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो सवाल सही हो जाएगा आपका। चलो लेट अल्फा बीटा ऐसे लेते, लेट अल्फा बीटा इज नॉट एंड ए इज इक्वल मैट्रिक्स है बीटा अल्फा बीटा टू अल्फा। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ठीक है ना? फिर आगे लिखें इज द, एक सेकेंड, एफ, आगे लिखें एफ, एफ एक मैट्रिक्स बी दे रखा है आपको, दे रखा है 3 अल्फा प्लस 9 माइनस अल्फा 7 और -2 5 और -2 बीटा is the matrix of is the cofactors is the matrix of cofactors of the element of A is the matrix of cofactors of element of A। मतलब B जो है वो एक्चुअली A के कोफैक्टर से बना हुआ क्या है, मैट्रिक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पढ़ ले लाइन को, अंग्रेजी को। अरे बी जो है वो कौन सी मैट्रिक्स है, एक एक कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। क्लियर है ना? देन लिखें देन फाइंड, थोड़ा दिमाग का यूज करना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो आपको ए बी का डिटरमिनेंट निकालना, ए टू बी निकालना, फिर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। यह है क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है यहां तक? होमवर्क सुन लो पहले। अच्छा, इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर रहे हो आप लोग? बीटा का कोफैक्टर निकालो, उसको 3 अल्फा के इक्वल करेंगे। अल्फा का कोफैक्टर निकालो, उसको -9 के इक्वल करेंगे। दो इक्वेशन अल्फा बीटा में बनाओ, अल्फा बीटा आ जाएंगे। एक बार अल्फा बीटा आ गए तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा, और मैट्रिक्स ए आ जाएगा। आपको पता है इस बात का, अगर इसका डिटरमिनेंट डेल है तो इसका क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डेल स्क्वायर होगा। बने हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, डेल स्क्वायर। और अगर ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू क्या होता है, बी का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट डेल और इसका डेल स्क्वायर, तो क्या आंसर होगा, डेल क्यूब। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं करना आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा निकालना है इसमें आपको। आपको तो सिंपल निकालो कि नहीं, 3 का कोफैक्टर, और फिर यहाँ पर इस अल्फा को फैक्टर लेकर उसको -9 के इक्वल कर लो, -9 के इक्वल कर लो। नहीं हुआ तो दो इक्वेशन अल्फा बीटा पता लगा लोगे। अल्फा बीटा पता लगाने के बाद मैट्रिक्स। समझे बात को? थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज करो, सीखे हुए कॉन्सेप्ट हमारे। जो क्वेश्चन आया था ये JEE 2024 में आया।
क्या आपने वो डिटरमिनेंट का एडवांस वाला जो आर्ची मैंने बोला था वो किया आप लोगों ने सॉल्व? आज ही बोला है ना, किया तो नहीं किसी ने? ठीक है, तो वो करना है, डिटरमिनेंट का एडवांस वाला करना है आपको, ठीक है ना। और एक आपको करना है जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है आपकी 13 पॉइंट, हाँ तक दे रखा है मैंने, 2 तक दे रखा है आपको, ठीक है। 13.3 13.3 ये वाला आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 10 सवाल है, आसान है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? किसी का डिटरमिनेंट जीरो हो जाना। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल जीरो। एक बार ट्राई कर लेना भाई उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और इससे पहले 13.3 से पहले जो इलस्ट्रेशन आ रहे हैं एक बार उनको भी करके आओगे। कल मॉर्निंग वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पहले एडवांस वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट क्लास में। क्या क्लियर है सारे बच्चों को ना? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अच्छा अटेम्प्ट करके। क्या आंसर आ रहा है इसका? नहीं, इसका आंसर बताऊं मैं आपको? आप आ रही है यार, घर मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ लो नहीं तो आज मत करो क्लास में। तुमको निकाल सिखा दिया है, तो भी तुम नहीं निकाल पा रहे हो। की तैयारी मेरा तब जवाब देने का शौक पड़ रहा है। को फैक्टर नहीं निकलते इन लोगों से, को फैक्टर और कैलकुलेशन को दिमाग। इलेवंथ मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने पढ़ाया। बीटेक वैल्यू कितनी आई है और कितना आंसर आएगा फिर इसका? डेल निकालो फटाफट, डेल कितना आएगा? इतना टाइम नहीं लगा तुरंत, हाँ बोलिए। करेक्ट, 216 आंसर। क्या है क्वेश्चन में? फिर भी नहीं बना के आएंगे, मैंने क्वेश्चन बना के थोड़ी ना आएंगे, गलती करेंगे। एग्जाम वाज टफ, ये होता है। चलो होमवर्क पता लगे सब बच्चों को, ठीक है। आगे का कार्यक्रम कल स्टार्ट करेंगे।